छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था ईशान। उम्र महज 14 साल, लेकिन जिम्मेदारियां 40 साल जैसे भारी। उसका बचपन कभी खेलते हुए नहीं बीता। जहां दूसरे बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर झोला टांगते थे, वहां ईशान मिट्टी के कट्टे सिर पर उठाता था और शहर में बेचने जाता था। उसकी मां बीमार थी, पिता शराब में डूब चुके थे और 3 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी ईशान के कंधों पर थी। हर सुबह 5 बजे उठकर गांव की नदी के किनारे से मिट्टी निकालता, उसे सुखाकर बोरे में भरता और फिर 7 किलोमीटर पैदल चलकर शहर के कोने में बैठकर बेचता। लोग उसे मिट्टी वाला कहकर बुलाते थे। कुछ लोग हंसते थे, कुछ दया दिखाते, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उस लड़के की आंखों में एक आग थी। आग कुछ बनने की, कुछ बदलने की। एक दिन जब वो मिट्टी बेच रहा था, एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, बेटा, स्कूल नहीं जाते? ईशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पेट की भूख पहले है, पढ़ाई बाद में। वो बुजुर्ग शहर के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा, अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हारी फीस माफ करवा सकता हूं। ईशान की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन ठान लिया कि अब दिन में मिट्टी बेचेगा और शाम को पढ़ाई करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। मिट्टी बेचने के बाद उसका शरीर थका होता, आंखें नींद से भारी होती, लेकिन वो क्लास में सबसे आगे बैठता। उसके पास किताबें नहीं थीं, पेन तक उधार में मांगता था, लेकिन जब भी टीचर कुछ समझाते, वो आंखें बंद करके सुनता और याद कर लेता। एक दिन स्कूल में साइंस का मॉडल प्रतियोगिता हुआ। ईशान ने कबाड़ से एक छोटा सा विंड टरबाइन बनाया। उसके मॉडल ने सबको चौंका दिया। पूरे जिले में उसका नाम हुआ और वही प्रिंसिपल सर बोले, इस लड़के में आग है, ये बहुत आगे जाएगा। धीरे धीरे ईशान की मेहनत रंग लाने लगी। 10वीं बोर्ड में उसने टॉप 5 में जगह बनाई। अब उसके सपने और भी बड़े हो गए। उसने एक दिन मां से कहा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। मां ने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन तू अगर ठान ले तो कोई रोक नहीं सकता। ईशान ने फिर से दिन में काम और रात में पढ़ाई शुरू कर दी। जब बाकी लड़के कोचिंग में लाखों खर्च कर रहे थे, तब ईशान सरकारी लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी किताबों से तैयारी करता। कई बार पेट खाली होता, लेकिन उसका इरादा कभी खाली नहीं हुआ। वो दिन भी आया जब उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी। रिजल्ट के दिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन जब उसने देखा कि उसने पूरे राज्य में टॉप किया है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव में ढोल बजाए गए। मां ने पहली बार साड़ी पहनी और लोग, जो कभी उसे मिट्टी वाला कहते थे, अब इंजीनियर साहब बोलने लगे। ईशान को देश के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला। वहां पहली बार उसने लैपटॉप देखा, प्रोजेक्टर पर पढ़ाई की और ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी को समझा। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन उसने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। हर छुट्टी में वो गांव लौटता, बच्चों को पढ़ाता, मां के हाथ से खाना खाता और फिर लाइब्रेरी में बच्चों को फ्री में गाइड करता। 4 साल बाद जब ईशान कॉलेज से पास हुआ, उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। पैकेज 25 लाख रुपए सालाना। अब उसके पास कार थी, फ्लैट था, लेकिन घमंड नहीं था। उसका सपना अब खुद से बड़ा हो गया था। उसने गांव में एक एनजीओ खोली, जहां गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग और कैरियर गाइडेंस दी जाती है। आज वही बच्चा जो कभी मिट्टी बेचता था, अब हजारों बच्चों की जिंदगी गढ़ रहा है। लोग अब भी उसे मिट्टी वाला कहते हैं, लेकिन अब वो नाम गर्व का है, संघर्ष का है और उम्मीद का प्रतीक बन गया है। ईशान कहता है, मैं मिट्टी से निकला हूं, लेकिन मिट्टी जैसा मजबूत हूं। सपने अगर सच्चे हों और इरादा मजबूत, तो कोई भी बच्चा अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पिहरगंज पर हर सुबह एक बच्चा अखबार बेचता था। उम्र 13 साल, नाम सनी। नंगे पांव, धूल में लथपथ, फटे पुराने कपड़े, कंधे पर एक भारी झोला और चेहरा जैसे हर सुबह कुछ पूछ रहा हो इस दुनिया से, क्या मेरे लिए भी कोई सपना लिखा गया है? सनी का पिता एक रेलवे कुली था, जिसने अपने कंधों पर बोरे तो बहुत उठाए थे,
लेकिन किस्मत के बोझ के आगे झुक गया। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में 2 छोटे भाई बहन और एक छोटा सा कमरा जिसमें न बिजली थी न पानी का ठीक इंतजाम। सनी हर सुबह अखबार बेचता, फिर स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में बैठकर टूटे बेंच पर पढ़ता और शाम को स्टेशन पर पानी की बोतलें बेचता। उसका सपना रेलवे इंजीनियर बनना। क्यों? क्योंकि वो देखता था कि कैसे बड़े बड़े इंजीनियर आते हैं, ट्रेन का सिस्टम चेक करते हैं और सब उन्हें सर कहकर सलाम करते हैं। एक दिन उसने स्टेशन मास्टर से पूछ ही लिया, सर, मैं भी इंजीनियर बन सकता हूं क्या? स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू दिल से मेहनत करेगा तो ये रेलवे लाइन तुझे सीधा सफलता तक पहुंचा सकती है। बस वही दिन था। सनी ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ ट्रैक पर दौड़ेगा नहीं, उसे बनाएगा भी। वो अखबार बेचते बेचते खबरों को पढ़ने लगा। जो शब्द समझ नहीं आते वो टीचर से पूछता। लोगों ने उसे पागल कहा, दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सनी को फर्क नहीं पड़ा। उसके पास ना कोचिंग थी ना किताबें, लेकिन जज्बा इतना कि वो हर रोज 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठता और फिर घर जाकर अपनी माँ के पास बैठकर उन्हें भी पढ़ाता। एक दिन स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। बाकी बच्चों ने महंगे प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन सनी ने रेलवे का एक मॉडल बनाया, लकड़ी, पुराना मेटल और टूटी बैटरियों से। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, फिर उस मॉडल को देखकर दंग रह गए। उस मॉडल की तस्वीर स्थानीय अखबार में छपी। रेलवे ट्रैक से निकला जीनियस। अब उसे एक एनजीओ की नजर पड़ी, जिन्होंने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। उन्होंने उसे कोचिंग करवाई, सही गाइडेंस दी। लेकिन असली जंग अब शुरू हुई थी। बाकी बच्चों के पास स्मार्टफोन थे, लैपटॉप थे, महंगे नोट्स थे, और सनी, उसके पास आज भी वही पुराना अखबार बेचने वाला झोला था, लेकिन अब उसमें उम्मीद भरी थी। रातों की नींद, त्योहारों की छुट्टियां, दोस्तों के मस्ती के पल, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया अपने सपने के लिए। कई बार फेल हुआ, कई बार गिरा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे याद था स्टेशन मास्टर की बात, ये रेलवे लाइन तुझे बहुत दूर तक ले जाएगी। आखिरकार वो दिन आया जब उसने रेलवे इंजीनियरिंग एग्जाम दिया। जब वो परीक्षा हॉल में बैठा तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल कह रहा था अब रुकना नहीं है। रिजल्ट आया। सनी का नाम टॉप 100 में था। गांव में लड्डू बंटे, स्टेशन मास्टर ने उसे गले लगाया और अखबार में हेडलाइन छपी, रेलवे ट्रैक से निकलकर बना रेलवे इंजीनियर। अब वो बच्चा जो कभी ट्रेनों के पीछे दौड़ता था, अब खुद ट्रेनों के सिस्टम को ऑपरेट करता है। हर साल वो उसी स्टेशन पर जाता है जहां वो अखबार बेचा करता था, और वहां खड़े छोटे बच्चों से कहता है, मैं वही सनी हूं जो कभी तुम जैसा था। फर्क बस इतना है कि मैंने अपने सपने को पकड़ कर रखा, तुम भी मत छोड़ना। सनी अब एक सफल इंजीनियर है, लेकिन आज भी जब वो अपने ऑफिस की खिड़की से गुजरती ट्रेन को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू जो सिर्फ उन्हें आते हैं जिन्होंने अंधेरे से उजाले तक का सफर खुद पैदल तय किया हो।